हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है। सो ओम्स लॉ क्या होता है? हमारे ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा और उसके रिजल्ट पे उन्होंने एक लॉ निकाल दिया। उस लॉ को ही हम बोलते हैं ओम्स लॉ। अपना ही नाम दे दिया उन्होंने। देखो, सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग ऐसे ही होते हैं। तो देखो, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है? हमने एक तार ली और हमें उसमें से करंट दौड़ाना है। यही करना है बस। देखो, सपोज हमने कॉपर की तार ली जो सबके घरों में यूज होती है, बहुत कॉमन चीज है। ये हमारी कॉपर वायर है। ठीक है, कॉपर वायर का एक क्रॉस सेक्शन है। क्या करा हमने? इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, इधर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है, और बैटरी है हमारी 10 वोल्ट की। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर वायर है तो ये क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, बस वाली नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो करंट डेवलप होगा। कैसे होगा? देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं। तो क्या करेंगे? ये इसको अपनी तरफ खींचेंगे। और ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है, तो सेम चार्ज है। ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा और पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मोशन ऑफ चार्जेस से क्या बनता है? करंट बनता है। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो एक करंट बनाएगा। किस डायरेक्शन में? अपोजिट टू इट्स मोशन, क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन होती है उसको कन्वेंशनली हम क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन अगर हमारा इधर जा रहा है तो हमारा करंट इधर जाएगा। अब इसका कोई मेरे पे रीजन नहीं है कि क्यों ऐसा बोलते हैं हम। ये साइंटिस्ट ने बैठ के रूल्स बनाए थे। जब इसके जो रूल्स बने तब उन्होंने बोल दिया कि जिस साइड इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट साइड हमारा करंट होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू ब्रो। ओके ब्रो। ठीक है, तो हमने जब 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो हमें करंट कुछ मिला, सपोज 1 एम्पेयर का। ठीक है, 1 एम्पेयर करंट मिल गया। अब हमने सेम चीज करी दोबारा। सेम वही कॉपर की वायर है ये, हमने सेम वही कॉपर वायर ली। ठीक है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, कॉपर वायर के अंदर वही हमारे 4 इलेक्ट्रॉन। ये इधर जा रहे हैं, इधर की तरफ करंट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ आते हुए हमने एक चीज का ध्यान रखा कि हमारी जो फिजिकल कंडीशंस है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, वो चीजें चेंज नहीं हुई। देखो, मटेरियल भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, सब कुछ सेम है। कोई भी कंडीशन हमारी चेंज नहीं हुई, बस एक कंडीशन चेंज होगी। देखो, यहां से यहाँ आते हुए हमने क्या करा? टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया। मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं करना है हमें, क्योंकि उससे स्टेट चेंज हो जाएगी, फिर कुछ और हो जाएगा, इसलिए रिस्क नहीं लेना। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके करेंगे। या हमने अब कर दिया बैटरी को 20 वोल्ट का, और हमने ये ऑब्जर्व करा कि जो हमारा करंट था वो हो गया हमारा 2 एम्पेयर का। सपोज 2 एम्पेयर का हो गया। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व करा। अब इन्होंने क्या बोला अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने से कि देखो, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, देखो वोल्टेज 10 से 20 हुआ तो करंट 1 से 2 हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ा। सो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये हमारा हो गया इन्होंने जो ओम्स लॉ दिया। बस इतना ही है ओम्स लॉ। इसके बाद की चीजें वो मैं तुम्हें समझाऊंगा आगे, जिससे तुम्हारे क्वेश्चन वगैरह अच्छे से सॉल्व होंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। तो देखो क्या बोला इन्होंने। इन्होंने बोला कि इन अ कंडक्टर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बस यही बोला ना कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। सो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड करा? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन एग्जाम्पल, टेम्परेचर
रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ये कांस्टेंट रहता है। अब फिजिकल कंडीशन क्यों चेंज नहीं होनी चाहिए ये मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये बात तो हो गई हमारे कॉपर से। ठीक है, हमें क्या कॉपर से पता चला कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड वी बाय आई इज कांस्टेंट। ठीक है, देख लो खुद, वोल्टेज अपॉन करंट करो, हमेशा तुम्हें वैल्यू 1 मिलेगी। 10/1 10, 20/2 10। सो V बाय आई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो वोल्टेज जितना टाइम्स बढ़ेगा करंट भी उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। सो क्या सीन होता है इसके बाद? इसके बाद ये सीन होता है कि इन्होंने अब तार चेंज कर दी। पहले कॉपर की यूज कर रहे थे, अब ये यूज कर रहे हैं हमारी सिल्वर वायर। सो देखो ये सिल्वर वायर है। अब उन्होंने बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो क्या पता वो सबके लिए हो, तो ट्राई कर लेते हैं दूसरी तार लेके। सिल्वर पे उन्होंने वही पॉजिटिव नेगेटिव लगाया, बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉन मूव कराया, इलेक्ट्रॉन पे चारों से काम करवाया, वोल्टेज लगा दिया 10 एम्पेयर का, वोल्टेज लगा दिया 10 वोल्ट का, और करंट यहाँ पे कुछ 1 एम्पेयर नहीं मिला यार। करंट यहाँ पे क्या मिला, थोड़ा ज़्यादा मिला या कम मिला? देखो कॉपर से ज़्यादा सिल्वर कंडक्ट करती है तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे इसको सपोज 1.2 एम्पेयर का करंट मिल गया। अब उन्होंने देखा कि वोल्टेज तो भाई हम सेम लगा रहे हैं कॉपर में भी और सिल्वर में भी, पर दोनों में करंट अलग अलग क्यों आ रहा है? बताओ क्यों अलग अलग आ रहा है? यहाँ देखो, वोल्टेज इज सेम फॉर कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है, वोल्टेज दोनों के लिए सेम है, दोनों उतनी जोर से इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, उतनी जोर से खींच रही है बैटरी। 10 वोल्ट की बैटरी है, ऐसा तो है नहीं कि इसमें वो ज्यादा तेज खींच लेगी उसमें वो कम तेज खींचेगी, ऐसा कुछ होगा? जितनी उसकी जान होगी उतनी तेज वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगी। दोनों में इलेक्ट्रॉन खींच रही है, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि सिल्वर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पा रहे हैं? ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पा रहे हैं मतलब करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा मतलब चार्ज ज्यादा मूव कर रहा है, तो सिल्वर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो खींच पा रही है, कॉपर में वो कम खींच पा रही है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों हो रहा है ये बताओ मुझे, तुम्हें अगर पता है तो। अब देखो इससे हम क्या वो बोल सकते हैं कि जो हमारा कॉपर है वो कहीं ना कहीं चार्ज को रोक रहा है अपने पास होने से, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोक रहा है उसे, थोड़े हर्डल्स आ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन कहीं मूव कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन के मोशन को रेजिस्ट कर रहा है कॉपर। ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन कम मूव हो पा रहे हैं। अगर कॉपर भी रेजिस्ट नहीं करता, ये भी रेजिस्ट नहीं करता, तो भाई दोनों में करंट सेम आना चाहिए ना, जब कोई रोकने वाला है ही नहीं दोनों में। तो हमें यहां से कुछ पता चला कि कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो उसमें से करंट फ्लो होने को रोकती है, मतलब करंट को वो रेजिस्ट करती है। और हमने इसको नामकरण कर दिया इस चीज का रेजिस्टेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जो चीज रेजिस्ट करती है, रेजिस्ट मतलब रोकना। ज्यादा मेहनत नहीं करी, जो था रेजिस्ट करती है तो नाम रेजिस्टेंस, बस सिंपल। सो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर ज्यादा होगी या कम होगी बताओ? ऑब्वियसली कॉपर वो करंट को रोक रहा है ज्यादा सिल्वर से, सो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर विल बी हाई, ठीक है। सो रेजिस्टेंस कॉपर की ज्यादा होगी तो वो करंट को कम पास होने देगा। अब ये रेजिस्टेंस आती क्यों है? रेजिस्टेंस आती क्यों? देखो सॉरी गलत डायग्राम बन गया, मतलब थोड़ा छोटा बन गया। ये हमारा कंडक्टर है, बस आराम से समझ लो। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री कहां से आए होंगे? मैंने फेंके होंगे क्या? तुम्हारे घर से गए होंगे इलेक्ट्रॉन, बताओ कहां से आए होंगे? कोई ना कोई एटम से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। अब एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो क्या बनता है? थोड़ी केमिस्ट्री की चीज है, समझ लो। अगर किसी एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो आयन बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो एटम से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन मिलता है हमें प्लस पॉजिटिव आयन। अब कंडक्टर के अंदर ही हमने ये सब कुछ करा है, तो पॉजिटिव आयन भी कहाँ रहेगा? कंडक्टर के अंदर।
सो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कंडक्टर में पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, डन। सो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और इधर हमने नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन के रास्तों में अब स्पीड ब्रेकर आ गए, ये पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भागते तो हैं, पर क्या होगा, इधर इससे टकरा गया, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर इससे टकरा गया, फिर इससे टकरा गया, ऐसे टकरा टकरा के, ये भी ऐसे टकरा टकरा के निकलते हैं। सो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, जिनसे वो टकराते हैं, स्पीड कम होती है तो चार्ज कम फ्लो होता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस आ रही है रास्ते में, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये साले रोक रहे हैं इनको, इलेक्ट्रॉन के मोशन को। ठीक है, सो पता चल गया रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसकी वजह से आता है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्या बोला था, V/I ये है हमारा कांस्टेंट। अब जो ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट मैथमेटिकली हमारे रेजिस्टेंस के बराबर आता है। ठीक है, इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कि ये उसकी रेजिस्टेंस है। सो इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और V/I इक्वल टू R, रेजिस्टेंस का वो होता है सिंबल R, यहीं से निकलता है हमारा V इक्वल्स टू IR। ठीक है, ओके ब्रो, गॉट इट ब्रो, आई होप यू गॉट इट। इतना सिंपल ही तो था। अब देखो पता चल गया, करंट ने इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, बता दिया कि जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा, पर ऐसा भी नहीं है कि भयंकर सब में सेम ही बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कुछ रेजिस्टेंस मिलती है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, V/I। ठीक है, कितना वोल्टेज लगाने में कितना करंट आ रहा है, ठीक है, उसका मेजर होता है हमारा रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस की SI यूनिट भी क्या होगी, SI यूनिट है हमारी ओम्स, OHM बोलते हैं। इसका सिंबल होता है सिग्मा का, ओमेगा का, सॉरी, ये ओमेगा का सिग्मा सिंबल है। SI यूनिट इसकी ओम होती है। वैसे अगर हम रेजिस्टेंस की यूनिट को क्या बोलेंगे, रेजिस्टर है V/I, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और करंट की एम्पेयर। सो इसकी यूनिट वोल्ट पर एम्पेयर भी होती है, SI यूनिट। इसी को हम बोलते हैं ओम, क्योंकि भगवान जी ने लॉ दिया है, तो ओम इन्होंने अपना ही नाम से सब कुछ कर दिया। देखो, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इतना तुमने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस हमारी कंडक्टर में ऐसा तो नहीं है, ऐसा है कि हमेशा फिक्स रहेगी, या हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इसे मेरे